चौधरी अकमल साहब भी हमारे माशियात हैं, हमारे साथ मौजूद। ये अब इस वक्त जो एक सिचुएशन हुकूमत के सामने अब आ गई है, आप क्या समझते हैं ये हुकूमत अब फंस चुकी है? कोई वे आउट यहाँ पर है? IPPs को ख़ास तौर पर चलें जो फ़ॉरेन IPPs हैं उनके साथ डील करना कितना मुश्किल होगा, चूँकि माजी की चंद एक जुर्मानों की मिसालें भी हमारे पास मौजूद हैं। लेकिन इस वक्त इकॉनमी के लिए ये भी बड़ा ज़रूरी है कि 150 अरब अगर माहाना आपको बचाने हैं तो इनके साथ मुआहदात को रीनेगोशिएट किया जाए। IPPs के साथ जो मायदों की अगर आप बात करें, मैं उस हवाले से कोई इतना ज़्यादा होपफुल इसलिए नहीं हूँ कि ज़्यादातर जो उसमें हुकूमती शख्सियात ही बैठी हुई हैं। अब ज़ाहिर है चूँकि हुकूमती शख्सियात ही उसमें ऑलरेडी मौजूद हैं या बैठी हुई हैं, तो वो फिर किस तरीके से जो है ना वो उनके साथ माहदों को रीनेगोशिएट करेंगी। इसी वजह से आप देखें जो भी टर्म्स हुकूमत की तरफ से जो भी बातें आ रही हैं उसमें जो है ना वो IPPs के साथ नेगोशिएशन की तरफ कोई नहीं जा रहा। बात ये की जा रही है कि जी हम जो है वो सरकारी जो बिजली है इस्तेमाल हो रही है, ये जो फ्री बिजली इस्तेमाल हो रही है, हम उसके जो है वो उसके ऊपर कट लगा देंगे, हम जो है ना वो दीगर दूसरे इकदाम कर लेंगे, हम लाइन लॉसेस को कंट्रोल कर लेंगे। लेकिन IPPs के जहाँ तक एग्रीमेंट्स की बात है उसके ऊपर जो है ना हुकूमत की तरफ से आपको अभी तक एज सच कोई वो नजर नहीं आया। हालांकि सबसे पहले हुकूमत को जो है वो IPPs के ऊपर ही बात करनी चाहिए, IPPs से ही बात करनी चाहिए, जिसमें 40% के लगभग तो प्राइवेट यहाँ के पाकिस्तानी लोग हैं और उनको खुद भी थोड़ा बहुत IPPs के जो ओनर्स हैं उनको तो भी चॉइस अब तो एक टास्क फोर्स जब बन गई और हाईएस्ट लेवल से उसको बनाया गया है, फिर खुद पावर मिनिस्टर उसको हेड भी कर रहे हैं, साबिक पावर मिनिस्टर भी उसमें मौजूद हैं, तो ये जब इतनी हाई प्रोफाइल एक टास्क फोर्स बनी है तो उसके बाद भी कोई उम्मीद आपको नज़र नहीं आ रही कि कोई इससे कोई वे आउट निकलेगा आगे? टास्क फोर्स के जो TORs मैंने जो मेरी नज़र से गुजरे हैं उनमें कहीं भी जो IPPs के साथ एग्रीमेंट्स हैं उनको रीनेगोशिएट करना उसमें शामिल नहीं है। ये बड़ा जो है ना उसमें हैरानकुन बात है कि होना ये चाहिए कि जितने भी IPPs हैं खुसूसन जो लोकल है, चले जी इंटरनेशनल में तो हम ये कह सकते हैं ना कि जी इंटरनेशनली चीज़ें जो है वो पॉसिबल नहीं है, या चले वो हमारी एक क्रेडिबिलिटी का जो मसला होता है वो भी होता है। लेकिन जो हमारे लोकल इन्वेस्टर्स हैं उन्होंने इतने अरसे तक बगैर बिजली कमाए हुए कैपेसिटी चार्जेस के नाम के ऊपर कितनी पेमेंट्स लिए हैं। अब मैंने खुद कई जो IPPs हैं उनकी बैलेंस शीट देखी है, आप यकीन करें उनके 8 अरब रुपए के एसेट्स हैं, 8 अरब रुपए के, और उनका जो है वो 32 अरब रुपए का रेवेन्यू है और 8 अरब रुपए के ऊपर 4 अरब रुपए सालाना जो है ना उनका प्रॉफिट हो रहा है, यानी 50% प्रॉफिट मार्जिन के ऊपर काम कर रहे हैं। जितने उनके फिक्स एसेट्स हैं उनसे 4 गुना ज्यादा उनकी सेल हो रही है। तो अब इतना उन लोगों ने कर लिया है तो अब और कितना करेंगे? दूसरा फर्दर हुकूमत के पास जो ऑप्शन है वो ये है कि जिन IPPs का जो है वो टेक्निकल ऑडिट भी तो करें कि उनमें जो कैपेसिटी चार्जेस के ऊपर आप पेमेंट तो ले रहे हैं लेकिन उनकी कैपेसिटी इतनी है भी या नहीं है। क्योंकि मेरा ये ख्याल है कि जी एक प्लांट की जो स्टैंडर्ड कैपेसिटी है वो थ्रू आउट की लाइफ जो है वो वही रहती है, जरूरी थोड़ी है कि वही रहे। अब आज की डेट में जिसको हमने जो वो 80% कैपेसिटी की पेमेंट कर दी फर्ज करें, तो वो 80% कैपेसिटी के ऊपर वो प्लांट चलने की पोजीशन में है, ये किसने वेरीफाई किया और कैसे वेरीफाई किया? तो इस तरह की काफी सारी लूप होल्स हैं जो कि जिसके ऊपर जो है वो मौजूदा जो कमेटी बनाई गई है वो उसके ऊपर ज्यादा कॉन्सेंट्रेट नहीं कर रही। वो ज्यादा इसी ऊपर जो है ना उनका है कि जी ये सरकारी जो है वो लोगों को जो फ्री उससे 1-1.5-2 अरब रुपए का 50 अरब रुपए का ज्यादा फर्क पड़ जाएगा। अब यहाँ पे बात आई हुई है तकरीबन 2000 अरब रुपए की, जो कि सालाना हुकूमत ने जो है ना वो IPPs को देना होता है। अब इतने 2000 अरब रुपए में अगर आप 50 अरब रुपए की आप बचत कर भी लेंगे तो उससे कोई बिजली के रेट में इतना फर्क नहीं पड़ेगा। तो अब इस वक्त वक्त ये है कि आपको ड्रास्टिक किस्म की जो है ना उसमें इनिशिएटिव्स लेना पड़ेंगे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।